नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारे बीच में रीट के कुछ विद्यार्थी उपस्थित हैं। चूंकि रीट का आज जो फर्स्ट फेज का पेपर है वो हो चुका है और रीट के इस पेपर को देखकर और हमारे ही जो रीट के कुछ विद्यार्थी हैं जो काफ़ी लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तैयारी का जो अंतिम पड़ाव है उसमें इस पेपर को देखकर कुछ विशेष मन में कंफ्यूज थे या फिर उस पेपर को लेकर कुछ डिस्कस करने के लिए, कुछ अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मैं इस पेपर को लेकर हमारे इन्हीं रीट के जो अभ्यर्थी है, जो अभी हालांकि ये पेपर इन्होंने दिया नहीं है, अभी जैसे भावना आपका पेपर कब है? जनवरी को है और विजय लक्ष्मी आपका 19 जनवरी को। 19 जनवरी और आपका 19 जनवरी को। और आपका 19 जनवरी। 19 जनवरी 20 और 19 जनवरी को पेपर देने वाले हैं। तैयारी जो है वो अंतिम पड़ाव पर है और लगभग जो चीजें हैं शायद आप समेट चुके होंगे। और ये हमारे संस्थान के वो विद्यार्थी हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये निश्चित ही इस एग्जाम में सफलता को छुएंगे। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आज जो पेपर हुआ है, सबसे पहले भावना बताएगी हमें कि इस पेपर को आपने देखा और इस पेपर को देखकर आपको क्या लगा कि पेपर का स्तर कठिन था या सरल था, या आपकी समझ से कुछ दूर था या आपकी समझ के अंदर था। एक बार जैसे आपने पेपर देखा तो आपको कैसा फील हुआ? सर, सबसे पहले तो पेपर देखने के बाद ऐसा लगा कि काफी टफ पेपर है जी काफी ज्यादा, क्योंकि सारे कथन अभिकथन से जुड़े हुए थे। जी जी। फिर उसके बाद हमने आपस में बैठ के उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद थोड़ा हमने उसको क्लियरिफाई किया, एक दूसरे से बात की। फिर जहाँ ज्यादा कंफ्यूजन हुआ फिर हमने आपके पास आके उससे डिस्कस किया। तो जब आपने समझाया कि जो आपने क्विज में क्वेश्चंस दिए थे या जो आपने क्लासेस में बातें बताई थी, उस बेस से लेकर वो क्वेश्चन काफी ज्यादा समझ से है। पढ़ाई से ज्यादा हम ये मानते हैं कि वो क्वेश्चन समझ पर आधारित हैं। जी जी। जब हम उन क्वेश्चंस को समझ के शांत मन से सॉल्व किए और उनको समझा, तब जाके वो ज्यादा इजी पेपर लगा फिर हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेपर का जो स्तर है वो काफी अच्छा था, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के अनुसार था और सारे प्रश्न समझ आधारित थे। चूंकि ये जो हमारी तैयारी थी वो बहुत पहले से थी। अगर अभिमान क्लासेस का ऑनलाइन चैनल खोल के देखते हैं, यूट्यूब चैनल खोल के देखते हैं, तो आज जो पेपर आपको देखने को मिला है जिसमें कथन और कारण वाले प्रश्न आपने अभी इस पेपर में सबसे ज्यादा देखे हैं, कूट मिलान वाले देखे हैं। इस प्रक्रिया को हमने बहुत समय पहले ही शुरू कर दिया था कि आने वाला जो पेपर है उसमें प्रश्न कैसे आएंगे, ये हमने काफी पहले ही वहां लिया था और उस तरीके की हमने तैयारी जो है वो शुरू की थी। और इस पेपर में जहां कथन था उसकी जगह एक शब्द लिखा हुआ अभिकथन और बाकी कारण वैसा का वैसा था, कूट मिलान के प्रश्न थे। और चूंकि मैंने रीट वाले स्टूडेंट्स को काफी बार ये चीज समझाई थी कि एग्जाम है उसी को अभिरुचि कह दिया जाता है, तो वैसे ही कथन को यहाँ अभिकथन कहकर थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने का प्रयास जरूर किया गया है। इसके साथ ही जो भी प्रश्न है, जहां तक मैंने अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक से जाना है, काफी सरल लगा। और अब मैं विजय लक्ष्मी से कहूंगा कि आप भी थोड़ा सा इस पेपर को लेकर बताएं कि आपको कैसा लगा। जी सर, आज का जो पेपर देखा है उसको सॉल्व किया है, उसके अकॉर्डिंग यही कहूंगी कि पेपर लेवल के अकॉर्डिंग है, ना लेवल के ऊपर ज्यादा है ना नीचे है। जो पढ़ाई हमने करी है इतने टाइम से, जो हम तैयारी कर रहे हैं और जो हमें यहाँ आपने तैयारी करवाई है क्वेश्चंस बेस पे, या आपने जो क्विज हमें दी है, पेपर सॉल्व करवाए हैं, टेस्ट सीरीज जो आपने हमें करवाई है, उससे हमें काफी सहायता मिली है। उसी के आधार पर हमने ना पेपर को चेक किया, उसी के आधार पर प्रश्न है और उसी के अकॉर्डिंग पूरा पेपर है। तो जो हमारे मन में पेपर को देखकर घबराहट हुई थी वो काफी नियंत्रण में है और काफी हमें ना उससे सपोर्ट मिला है। तो ये उस पेपर के स्तर को लेकर बात थी। तो अभी हमारे बीच में है मोना, और आज का जो पेपर था रीट का फर्स्ट फेज का पहला पेपर हो चुका है, उसको लेकर मोना से मैं प्रश्न करूंगा कि आपको ये पेपर जो है वो किस लेवल का लगा और इस पेपर को देखकर आपको कैसी अनुभूति हुई, और यहाँ अभिमान IAS एकेडमी में
आपको जो मेहनत करवाई गई, जो आपको पढ़ाया गया, जो आपकी क्विजेज हुई, जो टेस्ट पेपर्स हुए, उनका आप कितना इस पेपर में देख पा रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस में पढ़े होंगे, वो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे। जी सर, ये पेपर थोड़ा लेवल के अकॉर्डिंग ही आया है। थोड़ा ये है कि उसको घुमा के दिया है पेपर को। अगर बच्चा सोच समझ के करेगा तो वो पेपर उसको आसानी लगेगा। बस उसको ये है कि हमने यहाँ पे जो भी पढ़ा है वो अच्छा ही पढ़ा है। ये भी कहना चाहूंगी कि जो हम मतलब मेरी जैसी जो काफी टाइम बाद में एजुकेशन से मतलब एजुकेशन लाइन में दोबारा आई है लड़कियां, या किसी भी परिस्थिति से जिनकी जो ना पढ़ाई बीच में छूट गई थी और दोबारा से उन्होंने स्टार्ट किया है पढ़ाई करना या इस फील्ड में उतरी है, उनके लिए आपके सजेशंस काफी सहयोग करते हैं। हमें काफी उनसे बहुत हिम्मत मिलती है कि हम भी इस कंपटीशन फील्ड में उतरकर कुछ ना कुछ हम भी अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए थैंक यू सर। शायद कहूंगी कि हमारे पास शब्द भी नहीं है। मतलब कि हम बहुत लकी हैं कि हमने यहाँ से अपनी कोचिंग स्टार्ट करी। दोबारा से हम इस फील्ड में उतरने के लिए खुद को तैयार समझते हैं। थैंक यू सर। अभी हमारे बीच में है रेणु, और रीट का एग्जाम चूंकि रेणु का सामने ही है। रेणु ने सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू करी थी और बीच में ही रीट का एग्जाम आ गया, और रीट का एग्जाम शायद 20 तारीख को दे रहे हैं। तो मैं एक बार जानना चाहूंगा कि रेणु, आपकी तैयारी किस लेवल की है और आप अपने आप को किस स्तर तक इस रीट के एग्जाम को देने के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं? जी सर, मैं जब यहाँ शुरू में आई थी तो मेरा पढ़ाई का गैप काफ़ी रहा है, बट यहाँ इस कोचिंग में टीचर्स के इनके सपोर्ट से मैं अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर पाई हूँ। यहाँ सिर्फ कोर्स पे नहीं, बच्चा कितना सीखता है उसको ध्यान दिया जाता है कि बच्चे टॉपिक्स को पूरा क्लियर करके उससे रिलेट क्वेश्चंस बना करके उनको उसी टाइम वो टॉपिक क्लियर कर दिया जाता है ताकि वो बाद में परेशान ना हो। इसके अलावा मैं यहाँ मेंटली सपोर्ट बहुत मिलता है। बच्चा अगर डिप्रेशन में भी रहेगा तो भी वो यहाँ आके अपने आप को बिल्कुल फ्री हो जाएगा। वो सिर्फ दिल से सिर्फ पढ़ाई की के बारे में ही सोच के अपनी पढ़ाई करेगा, ये नहीं कि मैं पास होऊंगा या मैं फेल होऊंगा। इन चीजों को ना सोच के कि हाँ मुझे अपना कर्म करना है, मैं अपना बेस्ट दे के रहूंगा, बाकी चीजें सब जो भाग्य ने विधाता ने लिखी है वो होगी। तो अभी तक आपको जो तैयारी करवाई गई है, और आपके काफी हमने ऑनलाइन क्लासेस भी ली है एमसीक्यूज की, आपको काफी एमसीक्यूज हमने वैसे भी ऑनलाइन भी भेजे हैं, टेस्ट पेपर भी हमने लिए हैं। तो उन टेस्ट पेपर्स में से आपको इस जो पेपर में आपने देखा, क्या सिमिलरिटी नजर आई? क्या वो जो टेस्ट पेपर थे उसी लेवल का एग्जाम है या कुछ जी अलग है? बिल्कुल उसी लेवल का एग्जाम है, उसी से रिलेट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को बिल्कुल नकल करके नहीं उतारते, बट तरीका वही आता है उनको करने का कि सेम क्वेश्चन तो कोई भी टीचर नहीं बना सकता है कि सेम क्वेश्चन यहाँ बनाए या सेम क्वेश्चन बोर्ड दे दे, बट हाँ कि उससे रिलेट करता हो अगर आप लिंक करोगे तो वो आप सॉल्व कर पाओगे उन क्वेश्चंस को। तो ये हमारे बीच में रेणु थी, भावना, विजय लक्ष्मी, और चूंकि लगभग मोना, इन सभी का अभी 4th ग्रेड का जो पेपर दिया था उसमें भी रिजल्ट अच्छा देखने को मिला है। और मैं उम्मीद करता हूँ शायद 4th ग्रेड का आपका कोई उद्देश्य होगा भी नहीं। जी, और एक सबसे बड़ा सवाल जो मेरा आपसे ये रहेगा, मैं आपसे एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस रीट तक अपने आप को समेट कर रख रहे हैं या आपने कुछ और भी इससे भी आगे का नहीं कुछ सर, प्लान बनाया है? हमारा टारगेट रीट फाइट करने का है, फिर उसके बाद फिर आगे है। हमारा उद्देश्य एक टीचर बनने का है, ये फिर उसके बाद फिर हम उससे और ज्यादा अपर लेवल का सोचेंगे। आप अपने आप को समझ पा रहे हैं कि हाँ उस लेवल पे आज मैं हाँ खड़ी हूँ? बिल्कुल सर थोड़ी मेहनत और थोड़े आत्मविश्वास की जरूरत है। हम जरूर इस जंग को जीत लेंगे। हम हमारे लक्ष्यों को जरूर। इसमें कूट मिलान, कथन निष्कर्ष, कथन कारण ऐसे प्रश्नों का जो समावेश किया गया है वो विद्यार्थी की मेंटलिटी
और उसके अप्रोच को जो है वो जज करने का काम करते हैं। और एग्जाम केवल ज्ञान का परीक्षण नहीं है, वो हर एक विद्यार्थी की मेंटलिटी का भी परीक्षण है। और अगर आज भी आप अभिमान आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो आज से 4 महीने पहले के भी अगर आप क्विजेज जो हमने लाइव सेशंस लिए हैं उनमें देखेंगे तो आज जो आप पेपर में क्वेश्चंस देख रहे हैं बहुत से क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे। और वही पैटर्न जो आज एग्जाम में देखने को मिला है उस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं और हर एक विद्यार्थी से पर्सनली हम प्रयास करते हैं कि वो अपनी जो मेंटलिटी है उसको थोड़ा सा विकसित करे और एग्जाम को पास करने के योग्य बने। इसके साथ ही अभी रीट का एग्जाम होने से पहले हमने लगभग 3000 प्लस प्रश्नों की क्विज प्रत्येक विद्यार्थी को शेयर करी है, जिसमें से सब्जेक्ट वाइज क्विज कम हो सकती है, बाकी टोटल रीट के अकॉर्डिंग 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं और वो सभी क्वेश्चंस अभी करंट की घटनाओं से रिलेट करते हुए और जो आज का एग्जाम का स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से हैं। और ये एग्जाम से पहले की आपकी तैयारी है। एग्जाम में जाने से पहले आप कुछ निश्चित जो फैक्ट्स हैं वो 2-4 घंटे के लिए देखें, बाकी आराम से मैं सभी रीट अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करें और बिल्कुल मनोयोग से और आत्मविश्वास से और अपने आप पर आत्मनियंत्रण रखते हुए और समझदारी के साथ पेपर दें। पेपर में वही प्रश्न छपेंगे जो आपने पढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जो आपने तैयारी की है उसको आप रेगुलर रखें और केवल रीट तक नहीं रुकें, अपने लक्ष्य को और बड़ा बनाएं। ये आपसे मेरी एक अपील रहेगी और बाकी घबराना नहीं है। पेपर जो आपने देखा है अभी इस पेपर को देखकर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से एकदम बेचैन से हो गए थे कि पेपर का लेवल बहुत कठिन है, पर जब उसको समझा और देखा तो पता चला कि पेपर में वही प्रश्न सीधे सीधे हैं, बस जो थोड़ा तरीका है, पैटर्न है, वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो ऐसे पैटर्न आपको भी देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को देखकर और आपको घबराना नहीं है, बहुत ही शांति से समझदारी से पेपर करना है, एक एक क्वेश्चन को समझदारी के साथ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।